Hello students, welcome back to Accountancy from A। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 मनी एंड बैंकिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे। और सिर्फ मनी कॉन्सेप्ट, बैंकिंग इसके बाद। इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम और फंक्शंस ऑफ मनी कवर करेंगे। इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखिए, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर 2। देखिए, आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, दुनिया में जब पैसा नहीं था, देखिए मैंने रॉन्ग लगाया हुआ है, तो सोचिए जब पैसा इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, उस टाइम को थोड़ा सा एज्यूम कीजिए माइंड में अपने। तो चीजें चलती कैसी थी, लोग परचेज और सेल कैसे करते थे, देखिए लिखा है ना। सोचिए उस टाइम पर पता है क्या था। अगर आज के टाइम की बात की जाए तो आज लोगों के पास पैसा है, चाहे 10 रुपए की ब्रेड खरीदनी हो या 10,000 रुपए का एक मोबाइल, तो लोग पैसे देकर अपने चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। बट सोचो जब पैसा ही नहीं था तो लोग ट्रांजैक्शन कैसे करते थे, परचेज एंड सेल, ठीक है ना। सामान खरीदते कैसे थे, बेचते कैसे थे, सोचने वाली बात है ना। तो उस टाइम बार्टर सिस्टम वर्क करता था। इस बार्टर सिस्टम में होता क्या है, जहां पर पर्सन वन एंड पर्सन टू मतलब दो लोग होते हैं। एक को जरूरत है राइस की, मीन्स चावल की, और दूसरे को जरूरत है वीट की, ठीक है ना। अब सोचो, अगर एक को जरूरत है राइस की तो उसे उस पर्सन को सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वाकई राइस हो। बात समझ में आ रहा है। ये चीजें हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये बोलता सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पर्सन वन को भाई जरूरत है राइस की और पर्सन टू को जरूरत है वीट की। पर्सन वन को क्या सोर्स सर्च करना पड़ेगा कि उस आदमी को सर्च करना पड़ेगा जिसके पास वाकई राइस हो, और उसके साथ साथ ये भी सर्च करना पड़ेगा कि उसको जरूरत हो वीट की, क्योंकि पर्सन वन के पास क्या है भाई, वीट है और चाहिए राइस। पर्सन टू के पास क्या है, वीट है और सॉरी राइस है और चाहिए वीट। बात समझ में आ रही है कि नहीं। भाई पर्सन वन को राइस चाहिए, राइस मिल गया, बट पर्सन टू को वीट की जरूरत भी तो हो, वरना एक का तो काम निकल गया, दूसरे का काम अटक गया। डेफिनेशन देखिए, इट रिफर्स टू डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर गुड्स एंड सर्विस। भाई यहाँ पे एक्सचेंज कैसे होता है। भाई मैंने कहा आज के टाइम की बात की जाए, फिर से वही बात, मुझे 10 रुपए की ब्रेड खरीदनी है तो क्या करेंगे, पॉकेट में 10 रुपए लेकर जाएंगे मार्केट से, 10 रुपए की ब्रेड लेंगे और उसके रिटर्न में 10 रुपए हम उस शॉपकीपर को दे देंगे। बट सोचो बाटा टाइम में क्या होता था, बाटा सिस्टम में उस टाइम पर, कि भाई सामान के बदले सामान और सर्विस के बदले सर्विस। जैसे मैंने ऊपर बात की वो देखो ना, राइस और वीट की, एक को चाहिए राइस, दूसरे को चाहिए वीट। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। सी इकोनॉमी, सी स्टैंड फॉर कमोडिटी। इस टाइप की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और सी स्टैंड फॉर कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स गुड्स बाय, सामान। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट समझा दे रहे हैं। फर्स्ट देखिए, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। वही चीज भाई, अगर एक को राइस चाहिए तो उसे राइस वाले को सर्च करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये भी सर्च करना पड़ेगा कि उसे वीट की जरूरत भी हो। सोचो, वरना एक का काम बन गया, दूसरे का काम बिगड़ गया। तो ऐसा थोड़ी होता है। सेकंड, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई हमने कहा बार्टर सिस्टम में चीजों को स्टोर करना आसान होता है क्या, टमाटर को स्टोर करके दिखाओ, खराब नहीं हो जाएगा। लैक ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। भाई अकाउंटेंसी कैसे आया, पैसा है तो अकाउंटेंसी है ना। मैंने कहा 50 रुपए का टमाटर लिया, हाँ, या 50 रुपए का आलू बेच दिया। अगर ये सब्जी वाला अकाउंटिंग कर रहा है तो हाँ, भिंडी लिया, ये लिया, वो लिया, टोटल मार दिया। सोचो बार्टर सिस्टम में अकाउंटिंग कैसे होती है भाई। हाँ, 350 रुपए, सॉरी 3 लीटर दूध बेच दिया और 2 किलो चावल दे दिया। सोचो, हाँ, गेहूं दे दिया 5 किलो, उसके बदले हमने अरहर की दाल ले ली 2 किलो।
इसकी अकाउंटिंग कर पाओगे? भाई पैसा है नहीं, अकाउंटिंग किस बात ही कर पाओगे? क्या जोड़ोगे, क्या टोटलिंग करोगे आप? क्या जोड़ोगे? अरहर की दाल ये वो। भाई पैसा है, मैंने कहा 50 का ये, 100 का वो, 200 का वो, कितना हो गया? 350। टोटल में कितना आएगा? 350। बार्टर सिस्टम में क्या टोटल करोगे भाई? टोटलिंग पैसे की होती है, सामान का क्या टोटल होता है भाई? अकाउंटिंग किस चीज की होती? पैसा आया तभी तो अकाउंटिंग होती है ना भाई साहब, बात समझो पहले। लैक ऑफ एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। हाथी का ले लो, मैंने आपके फिगर में हाथी का एग्जाम्पल लिया। एक को बकरी देना है और दूसरे को हाथी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। सोचो क्या होगा? बकरी की कीमत कम होती है, हाथी की कीमत ज्यादा होती है, तो आधी हाथी काट कर देगा आपको। ऐसा पॉसिबल है? लेकिन बात अगर पैसे की है तो भाई पैसे का तो डिवीजन वैसे ही गवर्नमेंट लगा रखा है ना, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। तो उसमें क्या, जो जिसकी वैल्यू है दे दो। अभी की बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट। मैंने कहा कि आप कोई 5 किलो आलू चाहिए, चलो ठीक है, उसके बदले आप टमाटर थोड़े थोड़े, दो दो, तीन तीन, चार चार टमाटर देते रहना, जिसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। पॉसिबल है? थोड़े थोड़े टमाटर कोई लेगा? जैसे आज है, मैंने कहा 10,000 रुपए का मोबाइल लेना है, हजार 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 महीना आप देते रहो। सोचो पहले। इस टाइम पॉसिबल है क्योंकि पैसा है, उस टाइम पॉसिबल था क्योंकि सामान के बदले सामान का मामला था, पैसे तो था नहीं। लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इस टाइम क्या है? पैसा यहाँ बैठो, पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दो। सामान उस टाइम यहां से वहां शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पॉसिबल नहीं होता था भाई कि यहाँ सामान है वहां पहुंचा दो, नहीं कर सकते। मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई पैसा है तो पैसे के बेस पर हर कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है। ट्रांजैक्शन चाहे जैसा हो, 10 रुपए का हो चाहे 10 लाख रुपए का हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक मीडियम है, एक सोर्स है कि भाई पैसे के बेस पर हम सारा लेन देन, सारे ट्रांजैक्शंस को डील कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है फंक्शन ऑफ मनी की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन फंक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है ना, ये चीजें हैं। फर्स्ट, मीडियम ऑफ, प्राइमरी में क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये चीजें हैं। सेकेंडरी में क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी, प्राइमरी का फर्स्ट क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। भाई दुनिया की चाहे जो गुड्स हो, चाहे जो भी सर्विस आप लेना चाहो, पैसे के बेस पर कर सकते हो ना, मनी के बेस पर कि नहीं कर सकते? क्या लिखा? मेक पे पैसे दो, काम करवा लो, चाहे गुड्स हो या फिर सर्विस हो। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है इसी का? रिमूव द नीड्स ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ फॉन्ट दैट इज रिक्वायर्ड इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था भाई? मैंने एग्जांपल दिया राइस और व्हीट का। भाई आपको राइस चाहिए तो राइस वाले को ढूंढो और ये भी ढूंढो कि राइस वाले को व्हीट की जरूरत है या फिर नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंट ऑफ फॉन्ट। बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, पैसे दो काम करवाओ, काहे का बॉन्ड, काहे कोइंसिडेंट। थर्ड पॉइंट, इंडिविजुअल कैन इजिली ट्रेड देयर गुड्स एंड सर्विस फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई पैसा हर जगह एक्सेप्टेबल है। क्या लिखा? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, काटना नहीं है आपको। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हाथी वाला, बकरी और हाथी वाला। अब प्राइमरी का सेकेंड पॉइंट, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट होता है ना भाई। मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस आर एक्सप्रेस्ड। डिनोमिनेशन मतलब छोटी छोटी वैल्यू। भाई पैसे की छोटी छोटी वैल्यू होती है ना, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 100, 50 रुपए, 500 रुपए। ठीक है ना। दिस फंक्शन मेक्स अ बिजनेस अकाउंटिंग पॉसिबल। भाई जब पैसा आया तभी तो अकाउंटिंग हो पाती है। अब टोटल करना है, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 300 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। टोटल कितने का हुआ? 450 का। 300 प्लस 100 प्लस 50। बार्टर सिस्टम में टोटलिंग कर पाओगे? पैसा है ना, टोटल क्या करोगे? थर्ड, दिस फंक्शन हेल्प्स इन प्राइसिंग, बजटिंग एंड मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। भाई इस फंक्शन के बेस्ड पर, पैसा सामने है तो उस बेस पर आप प्राइसिंग कर सकते हो, बजटिंग मतलब बजट निकाल सकते हो, बजट क्या है आपका। और इकोनॉमिक डिसीजन मतलब पैसे का डिसीजन, किसको क्या लेना है, किसको क्या देना है। सेकेंडरी,
प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है भाई? वैल्यू को स्टोर करना। देखिए, मनी इज अ स्टोर वैल्यू मीन सेव नाउ एंड स्टोर लेटर। भाई पैसा एक ऐसी चीज है जिसे आप आज सेव कर लो, कल को यूज कर लेना। यहाँ पे स्टोरिंग की ही बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इंडिविजुअल कैन होल्ड मनी एंड यूज इट फॉर ट्रांजेक्शन इन द फ्यूचर। पैसे को आज रख लो, कल फ्यूचर में जब मर्जी होगी उसे आप ट्रांजैक्शन कर लेना, जो भी लेना देना होगा। डिफॉल्ट पेमेंट देखिए, सेकेंडरी का एक दूसरा पॉइंट। डिफॉल्ट पेमेंट मींस इंस्टॉलमेंट कह लो, धीरे धीरे पेमेंट कह लो, जैसे आज हम लोग करते हैं। डिफॉल्ट पेमेंट आर द पेमेंट दैट हैज टू बी डन एट अ लेटर डेट। भाई आज पेमेंट नहीं कर पाएंगे, कल को कर देंगे, जिसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। भाई धीरे धीरे पेमेंट करना। सेकेंड, मनी इज अ बेस ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट इज इजियर फॉर स्टैंडर्ड पेमेंट फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस एंगेज इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उधार वाला मामला होता है ना भाई। थर्ड देखिए, लोन एंड इंस्टॉलमेंट विद द यूज ऑफ मनी। भाई लोन की बात हो, इंस्टॉलमेंट की बात हो, उसमें किसका यूज होता है? मनी का ही तो इन्वॉल्वमेंट होता है। टाइप्स ऑफ मनी, फर्स्ट फियाट मनी, सेकंड लीगल टेंडर मनी। पहले फियाट मनी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एकदम जबरदस्त है। मैंने कहा गवर्नमेंट ने 1 रुपए के नोट छापे, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के, 1000 के, 2000 के, यहां तक तो बच्चे जानते हैं। बट 5000 10,000 रुपए के नोट भी गवर्नमेंट ने छापे थे आजादी के बाद। शायद पता ना हो, बता दे रहे आप, ठीक है ना। अब तो मैंने कहा कि इसके अगर इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू की बात की जाए तो आप सोचो कि एक कागज है, नोट क्या है? कागज का टुकड़ा है। अगर उसको गवर्नमेंट ने आज बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर सर ने अगर आज बोल दिया कि नोट बंद 500 रुपए के, कोई वैल्यू है उसकी? बेचने जाओगे एक 500 रुपए के कागज के टुकड़े को, तो क्या कोई कोई लेगा? कुछ नहीं है भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीजें तो जिसे हम बैक्ड और सपोर्ट बोलते हैं। गवर्नमेंट ने क्या बोला? सपोर्ट कहा भाई, ठीक है, आश्वासन दिया है, लोग ट्रस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसे हम क्या बोलते हैं? फियाट और फियाट मनी, ठीक है। तो जो सरकार ने नोट छापे उसे, और ये सपोर्ट वाले सिस्टम को, ट्रस्ट वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फियाट मनी, ठीक है ना। लीगल टेंडर मनी ये क्या होता है? जो चल रहे हैं आज, जिसे लोग आज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 के नोट चल ही नहीं रहे, लीगल टेंडर कहां से हो जाएगा? तो ये होते हैं लीगल टेंडर मनी, जो आज चल रहे हैं और जो आज जिस नोट पर ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, चल रहा है तो चल रहा है। टाइप्स ऑफ मनी में फियाट मनी की डेफिनेशन देखिए, इट रिफर्स टू द मनी इशूड बैक बाय द गवर्नमेंट। सपोर्ट लगाया हुआ है ना गवर्नमेंट ने, हम सपोर्ट कर रहे हैं। इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसकी कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होती। आप बेचने जाओ, अगर बंद हो गई ये नोट 500 रुपए की, तो बिकेगी? कुछ ना बिकेगी। मैंने कहा ये कूलर है, 4500 रुपए, 5000 रुपए की वैल्यू होती है, एकदम काम करना बंद हो जाए, यहाँ तो कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। मैंने कहा कि काम करना बंद हो जाए, खराब हो जाए, इसे कबाड़ी को बेचना चाहे तो भाई 400-500 1000 रुपए का आराम से बिक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लोहा लगा हुआ है। हाँ, एग्जॉस्ट की वैल्यू होती है, तौलेगा, बेच देगा। नहीं 4500 मिलेगा, 1000 1500 मिलेगा ना, आराम से मिलेगा, हंसते हुए कबाड़ी देगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। Legal tender money. Money can be legally used to make payment for debts or other obligation is termed as legal tender money. भाई ये इसे मतलब भाई मैंने कहा 500 के नोट है, 200 के नोट है, 100 के नोट है, पेमेंट कर सकते हो कि नहीं? कर्ज ले सकते हो कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने ऐसा लगाया हुआ है सिस्टम। बस समझ में आई? जहां किसी कोई दो राय नहीं, अरे नहीं भाई हम 100 रुपए के नोट में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लो तो कितने में करोगे भाई? थर्ड, फिड्यूशरी मनी ये क्या होता है भाई? पेमेंट ऑन द बेसिस ऑन द ट्रस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज फिड्यूशरी मनी। भाई ऐसा मनी जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। गवर्नमेंट समझा दे रहे, पहले एग्जांपल में चेक एंड ड्राफ्ट। आप सोचो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है क्या कि नहीं सारा ट्रांजैक्शन आप चेक से करो, ड्राफ्ट से करो। लोग अपने म्यूचुअल ट्रस्ट के बेस पर करते हैं, करते ही नहीं करते भाई।
बैंक में जब अकाउंट ओपन करवाओगे तो बैंक क्या इशू करता है, चेकबुक इशू करता है ना आपको। सोचो पहले आप, तो लोग आपसी ट्रस्ट है, विश्वास है, लोग करते हैं, ट्रांजैक्शन होता है, जबरदस्त चल भी रहा है। हाई पावर्ड मनी, इट refers to the money created by सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई, मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इशू करती है, जैसे हम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे इशू करती है। एंड द गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज द मॉनेटरी बेस्ड फुल बॉर्डर मनी। ये क्या है भाई, अब इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू मैंने अभी बताया, मैंने कहा 1 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है, वही एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़ दो अभी आप। कूलर और 500 रुपए की नोट वाला, मैंने कहा 500 रुपए की नोट थी, गवर्नमेंट ने कहा नहीं चलेगी, प्राइम मिनिस्टर सर है, अब बंद 500 रुपए की नोट, बेचने जाओ 1 रुपया नहीं मिलेगा। कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने कहा कूलर है, खराब हो गया, उसमें गवर्नमेंट ने कोई रोल तो नहीं है ना भाई, चल रहा था, खराब हो गया, 4500 5000 रुपए का था, बेचने जाओ 1000 1500 आराम से मिलेगा, मिलेगा ना भाई, अरे 1000 मिलेगा, 1500 नहीं मिलेगा। वही चीज यहाँ है, इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू। 1 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का, मैंने कहा 1 रुपए के सिक्के और मैंने कहा 1 रुपए का सिक्का बंद हो गया, बेचने जाओ, बेचने जाओगे ना भाई, पीतल का होता है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा भाई, ठीक है ना। 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए मिल जाएगा, ठीक है ना। 10 रुपए का सिक्का है, वजन दोनों का सेम ही होता है। एक बात बता रहे हैं आपको, आप चेक भी कर लेना, ये मतलब एग्जाम्पल दे रहे, मैंने कभी तौला नहीं उस चीज को। तो 10 रुपए का सिक्का अगर है, बंद हो गया, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए मिल जाएगा बेचने, जब कबाड़ी को बेचे जाओगे तो आप कभी नहीं मिलेगा भाई। वो और बात है, 1 रुपए के सिक्के को आप बेचने जाओ, कोई वैल्यू नहीं है, 1 रुपए में क्या आता है भाई, वो सेगमेंट ही अलग है। बात समझ में आई। तो ये इतना टॉपिक था आपका। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।